गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपको कल एक्सरसाइज 1.1 के बारे में बताया था और मैंने आपसे उसे सॉल्व करने के लिए कहा था, लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि उसके व्यूज़ ही बहुत कम हैं और पूरे लोगों ने उस वीडियो को देखा ही नहीं। दूसरी चीज़ ये कि उसमें आने वाली जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में मैंने आपको सजेस्ट करने के लिए बोला था कि आप या तो टेक्स्ट के थ्रू या तो किसी इमेज के थ्रू या तो वीडियो के थ्रू आप मुझसे कन्वर्सेशन करेंगे, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं किया है। ये बहुत ही गलत बात है। ये बात बार बार मैं आपसे दोहरा रहा हूँ, बार बार मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आप में कोई भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये चीज़ बहुत ही गलत है। इसलिए मेरा आपसे बार बार कहना है कि जो पढ़ाई हो रही है उसे सीरियसली लें। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो रही है, हर सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है। उसे आप पर्टिकुलर अपने नोटबुक में नोट करें और उसमें जो भी प्रॉब्लम आती है उसके बारे में आप खुल के बिल्कुल बेझिझक होकर के आप उससे चर्चा करें और उसके बारे में जो भी समस्या आ रही मुझे बताएं। जैसा कि मैंने कल आपको रियल नंबर से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बताया था, तो आज मैं उसी के सीरियल में आगे चलता हूं और आज मैं बताने वाला हूं थ्योरम 1.2। मैं 10 क्लास में ये जो एक्सरसाइज 1.2 है उसकी बात कर रहा हूं। इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, ये थ्योरम 1.2 है। इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो पूरी की पूरी सॉल्व होगी। एक्सरसाइज 1.1 में मैंने एक सवाल बताया था, बाकी के सवाल उसी तरह के थे। इसमें जो भी प्रॉब्लम होती आप उसे बताते, मैं उसका नेक्स्ट पार्ट में वीडियो बना के आपको सेंड करता, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया है। अभी भी आपके पास टाइम है, आप उसको देखिए, देखने के बाद उसमें आगे का सवाल लगाइए। जहां पे प्रॉब्लम आपको आती है उसका वीडियो बना करके या तो किसी टेक्स्ट के थ्रू मुझे बताइए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो चलिए आज चलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक। कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर आप सभी को पता है, कंपोजिट नंबर के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर जो होता है वो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आता है। ऐसा नंबर जो केवल 1 से और खुद से डिवाइड होता है, उसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता, वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है ना। तो ये जो तो आपकी थ्योरम फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यानी एवरी कंपोजिट नंबर, यानी जो कंपोजिट नंबर होता है वो कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट, उसको हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको हम प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको हम दिखा सकते हैं। किसके फॉर्म में? प्राइम नंबर के फॉर्म में दिखा सकते हैं। आप किसी भी नंबर का फैक्टर करिए, वो नंबर कंपोजिट नंबर हो और आप उसका फैक्टर करिए। फैक्टर करने में आप देख पाएंगे कि जो फैक्टराइजेशन में जो नंबर आपको मिलते हैं वो सभी के सभी नंबर आपके क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। तो ये थ्योरम वही कह रही है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यानी जो कंपोजिट नंबर का फैक्टर करते हैं वो प्राइम नंबर की कैटेगरी में और प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग होता है, और ये फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है। यूनिक का मतलब इसके जैसा कोई दूसरा नहीं होता। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.2 में चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 में पहला सवाल आपका फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा गया है। आपको जितने भी नंबर दिए उनका सबका फैक्टराइजेशन करना है, जिसमें पहला नंबर आता है 140। फैक्टराइजेशन आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आता है, आप पिछली कक्षा में कर चुके हैं, बस इसी को आपको रिवाइज करना है। इसमें 140 का जो आप वो करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 2 से इसको ले जाएंगे तो 70, फिर ये 2 से जाएगा 35 और 7 से जाएगा तो 1। ओके, अब इसके जितने भी फैक्टराइजेशन आए हैं आप देख सकते हैं कि ये 2, 2, 5, 7 ये जितने भी नंबर आपके यहाँ पे दिए हुए हैं सबके सब कौन से नंबर हैं? प्राइम नंबर है। अब आप इसको यहाँ पे इस तरह से कुछ लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब चूंकि यहाँ पे 2 जो है वो 2 टाइम आया है इसलिए आप इसको 2 की पावर 2 कर देंगे, 5 इंटू 7। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। ओके, अब इसी कैटेगरी में आप दूसरा सवाल देख सकते हैं, यहाँ पे 156 है। अब आप इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे, तो करते 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 जो नंबर आएगा आपका, उसके बाद आप ये जो फैक्टराइजेशन में आपके जो नंबर लिखे हुए हैं उसको भी आप कुछ इस तरीके से लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो 2 है वो 2 टाइम रिपीट हुआ है, इसलिए 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। इसी तरह के हर एक सवाल है नीचे इसका आपके बुक में जो सवाल दिए हुए बिल्कुल इसी तरह के हैं। आप इनको सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम आने पे मुझे जरूर बताएंगे। विदाउट आपके नोटिफिकेशन के मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीजों का कोई इफेक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स आप इस चीज को सीरियसली लें और जो भी चीजें आप बताई जा रही हैं उसको आप ध्यान से पढ़ें। जो भी प्रॉब्लम आती है उसको खुल के शेयर करें, खुल के बताएं। ओके, थैंक यू।